Hello बच्चों, let's read the question. So the question says which of the following statements about solutions of electrolytes is not correct? Option A, conductivity of solution depends upon the size of ions. Option B, conductivity depends upon viscosity of solution. Option C, conductivity does not depend upon solvation of ions present in solution. Option D, conductivity of solution increases with temperature. So the key concept देखो, क्वेश्चन बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? क्वेश्चन बात कर रहा है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की। सो देखो, कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मोबिलिटी मोबिलिटी ऑफ आयंस पे, ठीक है। सो मोबिलिटी ऑफ आयंस अगर क्या होगा, बढ़ेगी, ठीक है। सो हमारी क्या कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। सो अब देखो, हमें क्या है, हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे। जो भी ऑप्शन हमारा मोबिलिटी ऑफ आयन को अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, जो भी मोबिलिटी ऑफ आयंस को अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, दैट मीन्स वो कंडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम उससे पता चल लगाएंगे। अब देखो, पहला हमारा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ आयंस, ठीक है, पहला है हमारा। अब देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हमारा कि जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन पे, ठीक है। और ये ट्रू है। ये ट्रू कैसे? देखो, अगर हमारे पास दो आयन है, ठीक है, एक का साइज ये है और दूसरे का साइज ये है, तो इसके साइज छोटे होने के कारण इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और इसके साइज बड़े होने के कारण इसकी मोबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। सो जब मोबिलिटी इसकी ज्यादा होगी तो ये कंडक्टिविटी भी क्या करवाएगा, इसके कारण इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है? ट्रू है, सही है। अब हम करते हैं सेकंड, बात करते हैं कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड क्या है, जो हमारी कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है किस पे? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती है हमारी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो जितनी ज्यादा थिकनेस होगा सॉल्यूशन का, उतनी कम क्या होती है? उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाता है? थिकनेस के कारण कम हो जाती है, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ आयंस कम हो जाएगी, कोई कंडक्टिविटी अपने आप की हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या है हमारा? थर्ड ऑप्शन कहता है कि कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो पहले तो हमारे क्या है? ट्रू है। अब कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ये हमारा फॉल्स है। ये फॉल्स कैसे है? देखो, अगर हम बात करते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयंस, ठीक है, सॉल्वेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या हो गया? इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स, वी नो, ठीक है। अब देखो, ये क्या करता है? ये भी डिपेंड करती है किस पे? मोबिलिटी ऑफ आयंस पे। अगर देखो सॉल्वेशन बढ़ता है तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? मोबिलिटी कम हो जाती है, और जब मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या है? फॉल्स है। अब देखते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। देखो, ये क्या है? ये भी ट्रू है, क्योंकि देखो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगा? बढ़ेगा। जब मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये टेम्परेचर पे क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये भी क्या हो जाता है? ट्रू। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।